आप हमारे अजीज़ दोस्त फ़ख्र कौम फ़ख्र मिलत जनाब अदीब भाई, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर जनाब रहमान ख़ान साहब, जनाब आलम साहब, मेरे अजीज़ दोस्त जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, हज़रात, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज वक्त का तकाज़ा है कि हम एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दें, हम एक दूसरे से हाथ मिलाकर काम करें। आज हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं, अगर अब भी हम सबक नहीं सीखेंगे तो मुझे पता नहीं कि कब हम कब सबक सीखेंगे। जब बादल मंडरा रहे हैं हमारे सर के ऊपर, तो हमें ज़रूरत है कि हम भी थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम करें। और बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े लेक्चर करना, वो ज़माना गया। अब ज़माना है बड़ा प्रैक्टिकल का। सिर्फ तकरीरें करके, जोशीले तकरीरें करके वो ज़माना गया। अब है बूथ वाइज में ज़्यादा से ज़्यादातर हमारी वोटिंग करा। देखिए, आसाम में 90% वोटिंग है। ये क्या बात है कि 90% वोटिंग आसाम में होती है, 90% वोटिंग वेस्ट बंगाल में होती है, केरला में परसेंटेज 90% मुस्लिम वोटिंग होती है। केरला का आदमी जो है अपने बच्चों से मिलने के लिए नहीं जाता, यहाँ काम पे लगा रहता है, मगर वोट देने ज़रूर जाता है। अरे बैरूनी मुल्क में, दुबई में है या अबू धाबी में है या कतर में है, तो वोट देने के लिए किसी न किसी तरह पैसे बचा के वक्त एडजस्ट करके वोट डालने आता है। ये हमारी क्या सुस्ती है। मैं तकरीबन 8 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। एक इलेक्शन सिर्फ 90 वोट से हारा मैं, एक इलेक्शन। उस वक्त बाबरी मस्जिद के मामले में मैंने सैयद शहाबुद्दीन साहब को यहाँ मीटिंग नहीं होने दी। उन्होंने कहा यह मसला यहाँ लेके आ रहे हैं भाई। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, तो ये इलेक्शनों में देखा हूँ कि मौलानाओं से के साथ लेकर, उनके ऐलानात कर कर, मस्जिदों के मेंबरों से ऐलान करके वोटिंग दीजिए, वोटिंग कीजिए, वोटिंग कीजिए। इसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से इस मोहल्ले में, इसी एरिया के गली कुचे में मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, कहीं दूसरे एरिया से नहीं आया हूँ। इसके बावजूद भी वोटिंग की इतनी लेजीनेस है, इतना सुस्तापन है। वो जो हमारे प्रोफेसर शेख अली साहब कहते थे, सुस्ती, मस्ती, ज़बरदस्ती, ये 3 बीमारियाँ जो हमारी हैं, वोट डालने नहीं आते। बड़ी मुश्किल से दीप साहब, बड़ी मुश्किल से 48%, बड़ी होते हैं सर 45%। एक बार जाफर शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन हार गए। हमारे सीनियर थे, बड़े उनके खिदमत रहे जाफर शरीफ साहब से। उनका एक एरिया था, उन्होंने बेंगलोर नॉर्थ से जब लड़े थे, तो देवरजीवन हली जो है एक मुस्लिम इलाका था। अब वहाँ से वहाँ कोर कमेटी बनाई गई। नसीर अहमद साहब, वो वक्फ के चेयरमैन उस वक्त खालिद, इन सब मिलकर एक कोर कमेटी बनाई। नहीं, पोलिंग ज़्यादा करेंगे, पोलिंग ज़्यादा कराएंगे। नतीजा पता है आपको, जाफर शरीफ साहब तो इलेक्शन हार गए। जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, वहाँ पोलिंग हुई थी 35.6%। तो ये अगर ये रवैया रहा, अरे कौन आके क्या कर लेता है, ये रवैया हटना चाहिए। पोलिंग परसेंटेज हमको ज़्यादा करना है और हमारे दूसरे भाइयों के साथ मोहब्बत के साथ उनके साथ रखना है। 80% आबादी है उनकी, आप उनको ऐसा नहीं कर सकते। उनको प्यार मोहब्बत के साथ लेकर चलना है। हमारे साथ में मकसूद, इनके फर्जंद मकसूद साहब से, रहमान ख़ान साहब से, मंसूर से बराबर राब्ते में रहा हूँ। हमें सिर्फ मुसलमानों के वोट ही नहीं, हमारे पड़ोसी अगर हिंदू भाई है तो उसको भी वोट को साथ ले जाना है, उसका भी वोट देना। जो निचली ज़ात के अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कहते हैं, ओबीसी, तिगला कम्युनिटी के वोट हैं, कुर्बा कम्युनिटी के वोट हैं। अरे हम कहते हैं, पहले किसी को छेड़ने के लिए हम कहते थे ये बड़े धंगर किसको कहते हैं? कुर्बा को। आज उनमें यूनिटी आ गई है, हमारे में यूनिटी नहीं। परसेंटेज बढ़ाओ भाई, परसेंटेज बढ़ाने से सिर्फ उससे कुछ काम नहीं होगा। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए, सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल में नहीं, बेंगलोर साउथ में भी, बेंगलोर नॉर्थ में भी, और रियासत कर्नाटका के कोने कोने में भी, जहां आगे चलकर इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहां भी अपने दोस्त अहबाब को रोज़ इतना काम कीजिए, अपने मोबाइल में बात कीजिए उनके, भाई वोटिंग के दिन कहीं नहीं जाओ, वोट डालो, वोट डाल कर फलाने को वोट डालो।
ये सेकुलर ताकत जो है, अब इस बार हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो बहुत हम पछताएंगे। इन चंद अल्फाज के साथ मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। इस निशिस्त में जज्बात को हमने सुना, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे कही कि हम एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दें, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले। मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है, अगर हम एक दूसरे का हाथ अब नहीं पकड़ेंगे तो आइंदा जो है ऊपर जाके आपको अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। आपने ये भी कहा कि 1947 में हमारे बुजुर्गों ने मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, आज वो फर्ज हम पे आया है कि दोबारा जो है मुल्क की हिफाजत करें, मुल्क के आइन को बचाएं, यहाँ की सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए हमें वोट देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे रोशन बेग साहब ने कहा 8 इलेक्शन वो लड़े हैं, ये एक इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ पोलिंग की बात उन्होंने कही। ये बात सही है कि एक जमाना था जब रोशन जाफर शेख साहब इलेक्शन लड़ा करते थे, हालांकि वो भी बेंगलोर के नहीं थे, बेंगलोर में आके इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उस वक्त हमारे इलाकों में मोहल्लों में जो पोलिंग होती थी तकरीबन 80% पोलिंग हुआ। लेकिन आज हालात यहाँ बदल गए हैं। रोशन बेग साहब ने कहा यह बात सही है कि आसाम में जब 90% हो सकती है, केरल में हो सकती है, वेस्ट बंगाल में हो सकती है, तो मैं समझता हूँ बिहार यूपी से ज्यादा हम बड़े फख्र से कहते हैं कि यहाँ का मुसलमान बहुत ही बाशऊर है। ये हमारी बाशऊरियत पोलिंग बूथ में जो नजर नहीं आती, जहाँ पे जो है 45% या 50%, पिछली बार कुछ इलाकों में जो है 55% से ज्यादा वोटिंग नहीं। अब अगर हम काम नहीं करेंगे, आपने कहा कि यहाँ अदीब साहब इस वक्त मस्जिदों में ऐलान हो चुका है कि जुमा का दिन है, उस दिन खुतबा मुख्तसर होगा, अरबी होगा और उर्दू का होगा, तो बहुत मुख्तसर और मुख्तसर ये हो के नमाज जो खत्म करेंगे। फौरन बाद भी होगा। हाँ, कई जगह जो है फौरन अजान के फौरन बाद को ये हो जाएगी, नमाज हो जाएगी और बाकायदा ऐलान किया जाएगा कि आप जाके पहले वोट डालें। तो आपकी जो बात है कि हाथ पकड़ के चले, तो ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोग। हालांकि हमारे यहाँ जो आपके यहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं है, इसके घर गए नहीं गए वहाँ, यहाँ वो नहीं होता है, लेकिन सुस्ती होती है, थोड़ी काहली होती है कि वोट देके क्या करेंगे, उन्हें आके क्या करेंगे। ये अगर इस वक्त हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो आके जो कर रहे हैं हमने देख लिया है। यहाँ जो है यूपी के हालात नहीं होना चाहिए, यहाँ मदरसों पे ताले लगना नहीं चाहिए, यहाँ मस्जिदों को ढाया नहीं जाना चाहिए। अगर ये होना है तो इस वक्त हम सबको एक होकर जो है वोट देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे रोशन बेग साहब कह रहे थे, सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल में ही नहीं, बेंगलोर सेंट्रल में हमारा एक नुमाइंदा, कांग्रेस का नुमाइंदा खड़ा है, लेकिन हालात इस वक्त अदीब साहब ऐसे हैं, कर्नाटक में 28 पार्लियामेंट्री हल्के हैं, 20 से ज्यादा इंशाल्लाह कांग्रेस जीतेगी। और रोशन बेग साहब ने भी कांग्रेस का नाम ले लिया है, तो जो है यकीन हो गया है मुझे भी हम 20 क्रॉस करेंगे। उनका जो नारा है कि 400 पार, कोई सवेरे कहते हैं कि उनको 400 पार नहीं तड़ी पार करना, तो वो भी आ गया है। मैं जो है जनाब के रहमान खान साहब का और अदीब साहब का, हमारे महमूद आलम साहब का और जनाब रोशन बेग साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आकर हमें इज्जत दी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।